सो वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 17, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आने का चांसेस है। ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म हम लोग को जब भी बोला जाता है बच्चों, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए बच्चों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है फ्रॉम स्टार्टिंग के लिए है, यानी कि स्टार्टिंग से जब जाएंगे तो जो 20वां टर्म है वो निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखो फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला गया, यानी पीछे से हम लोगों को 20वां टर्म फाइंड करना है। सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाइड करने वाला हूं और इसको सही तरीके से बनाने वाला हूं। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मेरे को पीछे से निकालना है 20वां टर्म, तो मैं काम करता हूं, ये जो आखिरी में जो दिख रहा है उसको मैं पहला टर्म कर देता हूं, यानी कि मैं पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसको उल्टा कर देने वाला हूं, रिवर्स कर देने वाला हूं। तो 253 पहले आ जाएगा, उसके बाद कोई नंबर आएगा और ऐसे बढ़ते बढ़ते 13 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 3 आएगा। सो हमारा अब जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा बन गया। बच्चों मैं फॉर्मूला बना रहा हूं ना, सॉल्यूशन में हम लोग को ये सब कुछ नहीं करना है। पहले मैं फॉर्मूला बनाऊंगा और फॉर्मूला बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनाना है। तो देखिए, अब जो सबसे आखिरी टर्म था वो मेरा पहला टर्म बन गया, यानी ये जो ए है उसके जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, एल पुट कर दूंगा। ठीक है, फिर प्लस की जगह मैंने प्लस पुट कर दिया, n-1 की जगह मैं n-1 ही पुट करूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब मैं सीक्वेंस को रिवर्स किया बच्चों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये गड़बड़ हुआ इसमें कि देखो, जब भी हम लोग को यहां पर डी निकालना हो, इस सीक्वेंस में जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें डी निकालना हो, तो मैं 8 में 3 माइनस करूंगा। सो 8 में अगर मैं 3 माइनस करूंगा बच्चों तो मेरे को 5 मिलेगा। लेकिन जब मैं सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया हूं, तो देखो अब मेरे को 3 में 8 माइनस करना है। डी क्या होता है, किसी भी एक टर्म का डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म से, यानी उसके पहले वाले टर्म से उसको माइनस करना है। तो यहां पर 8 में 3 माइनस करना था, लेकिन नीचे में जब मैं आया तो जब मैं सीक्वेंस को रिवर्स किया तो मैं अब 3 में 8 माइनस करूंगा। तो जब मैं 3 में 8 माइनस करूंगा बच्चों, तो वो -5 के बराबर होगा। तो जब मैं सीक्वेंस को रिवर्स करता हूं तो जो मेरा डी है, यानी जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, उसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये भी 5 ही है और 3 में अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो भी मेरे को 5 ही मिलेगा, लेकिन -5 मिलेगा, यानी कि माइनस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये जो डी है वो क्या बन जाएगा, -d बन जाएगा बच्चों। और अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देता हूं, तो ये डी हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है ना इतना, और ये जो नंबर है वो नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों मेरे को आंसर मिलता है माइनस में। सो यहां पर ये जो प्लस का साइन है वो बन जाएगा माइनस का साइन, और ये हो जाएगा n-1 डी। सो यही फॉर्मूला है बच्चों nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए। हम लोगों को अगर जब भी क्वेश्चन में बोला गया है 20वां टर्म निकालो एंड से, या 30वां टर्म निकालो एंड से, पीछे से अगर हम लोगों को मान लो निकालने के लिए बोला, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये an इज इक्वल टू l माइनस n-1 डी फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग l का वैल्यू, अब मैं सॉल्यूशन करना चालू कर रहा हूं, है ना। सो l का वैल्यू हम लोग को दिख रहा है 253। अब ये सबको मैं हटा रहा हूं, हमको ये फॉर्मूला पता चल चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा L का वैल्यू डालूंगा। ठीक है, L पता चल गया मेरे को। A का वैल्यू क्या होगा बच्चों, सॉरी A तो हमारे पास है ही नहीं फॉर्मूले में, तो A करके निकाल के क्या करेंगे। अब आगे में देखो N का वैल्यू क्या है, तो N का वैल्यू है हमारे पास 20 को 20 ही लिखेंगे। और D का वैल्यू क्या है, तो D हम लोगों को जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 8 में 3 माइनस करेंगे, तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उल्टा नहीं करना है, 3 में 8 माइनस मत कर देना, है ना। डी जो है वो तो डी कैसे निकालते हैं, तो ये जो सीक्वेंस में डी निकालने का क्या तरीका है, कोई भी टर्म को पकड़ो और उससे पहले वाले टर्म के साथ उसको माइनस कर दो। सो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, A20 निकालना था मेरे को, A20। L का वैल्यू मैं पुट करूंगा 253, माइनस की जगह माइनस, n के जगह पर मैं पुट करूंगा बच्चों 20। सो 20 माइनस 1, और d के जगह मेरे को दिख रहा है 5। सो ये हो जाएगा 253
माइनस ये हो जाएगा 19 इंटू 5। 19 5 जो बच्चों होता है 95, ये हो गया 95। सो अब मैं क्या करूंगा, 253 में 95 माइनस कर दूंगा, तो 13 में 8 जाएगा बच्चों तो 8 बचेगा, सॉरी 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा। 14 में अगर मैं 9 माइनस करूं तो ये बचेगा 5, और यहां पर एक जो चला गया था इसलिए यहां पर 1 बच गया है। सो फाइनली यहां पर आ गया 158। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं 158 इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, और सबसे इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को बनाने का, ये जो मैंने आपको अभी बताया है।